हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था लैन वांगजी को मैडम यू ने मारा था और उसे पनिशमेंट दी थी, जिस वजह से लैन वांगजी का पूरा जो बॉडी था वो पेन कर रहा था, और वो जाता है पेन किलर्स लेके आता है और उन पेन किलर्स को खाता है, तब जाके उसको आराम मिलता है। और अब हम आगे देखते हैं। हमें दिखाया जाता है ऑफिस का सीन। ऑफिस से सब लोग अब काम करके जा रहे थे और लैन वांगजी भी जा रहा था, और लैन वांगजी को अब फीवर भी हो गया था, क्योंकि वो भले ही पेन किलर खा लिया पर उसके बॉडी में चोट लगा और वो बस काम किए जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। इस वजह से उसको फीवर भी हो गया था, और जिसकी वजह से जब वो अपनी साइकिल से जा रहा था घर पे तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और इधर विंग और जियानसन घर चले गए थे, क्योंकि वो लोग बॉस हैं और ऊपर से वो लोग 4 व्हीलर से आते हैं, तो वो लोग अपनी कार में बैठे और निकल गए। और इधर लैन वांगजी बेचारा साइकिल से जाता है, इस वजह से उसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना, इस वजह से वो धीरे धीरे जा रहा था। और जब वो घर पहुंचता है तब देखता है मैडम यू वहाँ पे खड़ी थी और वो लैन वांगजी को देख रही थी, और लैन वांगजी को देखते हुए कहती है, लैन वांगजी तुम इतनी टाइम तक कहाँ थे, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तब लैन वांगजी कहता है वो आंटी आने में थोड़ा लेट हो गया। तब जो मैडम थी वो कहती है, हाँ ये तुम्हारा रोज़ का है, रोज़ रोज़ तुम लेट होते हो, मैं तो तुमसे परेशान हो गई हूँ, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। तब ये चीज़ देख के विंग को थोड़ा बुरा लगता है, मतलब लैन वांगजी के लिए, जो उसकी मॉम रोज़ रोज़ लैन वांगजी को इतना बोला करती है, इतना ज़्यादा टाँटा करती है, जिस वजह से उससे थोड़ा बुरा लग रहा था। तब वो कहता है, मॉम जाने दो ना, वो वैसे भी बाईसाइकिल से आता है तो वो कैसे इतनी जल्दी आ सकता है, और हम लोग कार से आते हैं तो हम लोग जल्दी आ जाते हैं, इसलिए मॉम जाने दो, रहने दो, उसे जाने दो। और ये कह के वो ऐसे कहते हैं। तब मैडम यू विंग की बात मान जाती है, क्योंकि वो विंग से बहुत प्यार करती है और वो विंग की हर बात मानती है, इस वजह से वो ये भी बात मान गई थी जो भी विंग कह रहा था। और इधर लैन वांगजी चुपचाप चला जाता है अपने रूम में, और रूम में जाने के बाद वो सबसे पहले जाता है बात लेता है, और बात लेने के बाद वो नीचे आता है, वो जा रहा था डिनर प्रिपेयर करने के लिए। पर जो जियानचंद था वो कहता है, लैन वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो किचन में। तब लैन वांगजी कहता है, वो मुझे डिनर प्रिपेयर करना था गगा। तब जियानचंद कहता है, ओह तुम टेंशन मत लो, मैंने न्यू मेड को हायर कर लिया और वो आके काम करेगी और वो आने वाली होगी अपने टाइम से। तब मैडम यू वहीं बैठी थी और वो ये बात सुनती है, तो वो कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो, न्यू मेड, क्या इतना पैसा हमें खर्च करना चाहिए, हमें इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए जियानचंद। जब लैन वांगजी घर पे है तो उसे काम करना चाहिए, उसे ऐसे फ्री में बैठा के खिलाना नहीं चाहिए। तब जियानचंद कहता है, मॉम आप ये कैसी बातें कर रहे हो, और वैसे भी लैन वांगजी भी हमारी तरह ऑफिस में दिन रात काम करता है, और फिर उसके बाद घर पे आके घर का काम करता है सुबह शाम, उसके लिए तो सबसे ज़्यादा काम रहता है। और वैसे भी आप इतनी शॉपिंग करते हो, इतनी लग्जरियस पर्स खरीदते हो, ज्वेलरीज खरीदते हो, ड्रेसेस खरीदते हो, तब आपके लिए ये सब फालतू खर्चा नहीं है। और एक मेड आके यहाँ काम करेगी तो ये सब फालतू खर्चा है। मॉम मैं कुछ नहीं जानता, और मेड आने वाली है और वो अब काम करेगी घर पे, और मुझे इस बारे में कोई भी बहस नहीं चाहिए, और मैं बार बार बहस कर करके थक गया हूँ। और आइंदा अगर वो मेड यहाँ से निकली तो देख लीजिएगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के जियानचंद वहाँ से जाने लगता, और जाते हुए वो विंग को देखता और विंग से कहता है, कम से कम तुम अपने अल्फा की तो साइड लिया करो। हाँ मानता हूँ कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी थी, तुम उसके साथ सीक्रेट मैरिज में हो, पर तुम्हें उसकी साइड लेनी चाहिए, कम से कम घर पे तो लो उसकी साइड, अगर तुम बाहर नहीं लेते हो साइड उसकी। और ये कह के जियानचंद गुस्से में चला जाता है, और इधर विंग बस अपनी मॉम को देख रहा था। और मैडम यूँ कहती, हाँ तुम जैसे सीख रहे हो उल्टी सीधी चीज़ें, वैसे मेरे बेटे विंग को भी सिखा दो। जो मेरा बेटा इतना ज़्यादा सीधा है और प्योर है, वो अपनी मॉम के खिलाफ नहीं जाता, पर तुम तो अपनी मॉम के खिलाफ हमेशा जाते रहते हो। और ये कहकर मैडम भी अपने रूम में चली जाती है। और इधर लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता। जब उसे पता चल गया कि मेड आने वाली है तो वो चला जाता है रूम में, और रूम में जाने के बाद वो चुपचाप अपने बेड पे सो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा थकान हुई थी, वैसे भी उसे फीवर है, और वो फीवर में आया था खाना बनाने के लिए, पर अब ठीक है, अब उसके घर में मेड्स आ रहे हैं तो उसे अब ये काम नहीं करना पड़ेगा, और वो सो जाता है वहीं पे। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं। विंग ऊपर आता है और वो देखता है लैन वांगजी आते ही सो गया, और वो देख के हैरान होता है थोड़ा कि लैन वांगजी इतनी जल्दी कैसे सो सकता है, और ये सब वो देख रहा था। तभी जो जो विंग था वो लैन वांगजी के पास आता है, और लैन वांगजी का हाथ उसके हाथ से टच होता है, क्योंकि जहाँ पे लैन वांगजी सोया हुआ था उसी के बगल में विंग जाता है, बेड पे बैठता है, तो उसके हाथ से विंग का हाथ टच हुआ था। तब विंग को एक गरम गरम एहसास होता है कि मतलब इसकी बॉडी गर्म है, और ये देखने वो फिर लैन वांगजी के पास जाता है, और लैन वांगजी के सर पे अपना हाथ रख के टच करता है, और टच करने के बाद उसे पता चलता है लैन वांगजी को फीवर है। और ये देखने के बाद वो
तुरंत जाता है वॉशरूम में और वॉशरूम से एक वेट टॉवल लाता है और उसको लैन वांगजी के सर पे रख देता है और लैन वांगजी को देखने लगता है। पता नहीं क्यों विंग को आज बुरा लग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा उसे लैन वांगजी के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है, पर उसे बुरा लग रहा है। और वो देखता है कि लैन वांगजी धीरे धीरे अपनी आँखें खोल रहा था और वो धीरे धीरे आवाज़ें कर रहा था, जैसे लग रहा था कि उसे पेन हो रहा है। और ये देखने के बाद लैन वांगजी के पास तुरंत विंग जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ तुमको लैन वांगजी, तुम ऐसे क्या कर रहे हो वांगजी, क्या हुआ है। पर लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता और वो अपने पेट के बल सोने लगता है उल्टा होकर। तब लैन वांगजी के जो बैक एरिया थी उस पर विंग दिखता है कि इस पर ब्लड लगा हुआ, और ये देखने के बाद वो हैरान हो जाता है और वो लैन वांगजी को उठाने की कोशिश करता है कि आखिर में तुम्हारे बैक पे ये क्या हुआ, ये कैसे लगा है। पर लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा फीवर थी ना, इसलिए वो एक तरह से बेहोश हो गया था, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा गहरी नींद में चला गया था, जिससे उसको आराम मिले। और वो अभी उठना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो काम करते करते थक गया है। और ये तो अच्छी बात है कि जियान चंद ने एक सर्वेंट ला दिया, नहीं तो उसको अभी जाके किचन में भी काम करना पड़ता और वो अभी रेस्ट करने को पा रहा है, इसीलिए लैन वांगजी खुश भी है। और हम इधर दिखाते हैं भी ये देख के पैनिक करता है और वो तुरंत लैन वांगजी को सीधा सुलाता है और उसके जो टी शर्ट थी उसको बाहर निकाल देता है उसके बॉडी से और उसके बैक पे फिर से उसको टर्न करके देखता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चाबुक के निशान थे, जिससे हल्का हल्का ब्लड आ रहा था ऐसे सोने की वजह से। और ये देखने के बाद लैन वांगजी के बैक पे विंग हाथ रखता है और अपना हाथ उस पर फिराने लगता है और वो कहता है ये आखिर में तुमको कैसे हुआ, ये तुम्हें कैसे हो गया। और ये कहते हुए विंग बस उन चोटों को देखे जा रहा था और इधर लैन वांगजी अभी सो रहा था, उसे तो पता ही नहीं है कि विंग ने उसकी चोट देख ली है। फिर विंग जाता है और अपने बॉक्स से जिसमें सारी दवाइयाँ रखी रहती हैं उसमें में से एक दवा लाता है और उसको लैन वांगजी के बैक पे अप्लाई करता है बहुत धीरे धीरे, जैसे लैन वांगजी को पता ना चले। और दवा अप्लाई करने के बाद उसे फिर एक पतली सी शीट से जो बेड शीट टाइप में थी उससे उसको एकदम से ढक देता है। और ढकने के बाद वो वहाँ से नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद वो सोच रहा था कि आखिर में ये लैन वांगजी के साथ कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, और उसे समझ में नहीं आता। और फिर वो जाता है अपने गग्गा के रूम में और वहाँ पे जाने के बाद वो जियान चंद के पास जाकर पूछता है जियान चंद क्या मैं तुमसे कोई बात कर सकता हूँ। तब जो जियान चंद था वो कहता है हाँ, रूम में आने के बाद मुझसे पूछ रहे हो कि क्या तुम मुझसे कोई बात कर सकते हो, तुम्हें आने से पहले नॉक करना चाहिए, ये तुम्हारी तमीज़ होनी चाहिए विंग। तब विंग कहता है बंद करो अपनी बकवास और मेरी बातें सुनो। तब जो जियान चंद था वो कहता है हाँ बोलो क्या बात है, और तुम मेरे कमरे में आए हो इतने महान इंसान, बताइए आप मेरे कमरे में किस लिए अपनी चरण कमलों को ला के यहाँ पे रखे हैं। तब विंग कहता है ओह बस करो जियानसन, मुझे तुमसे बहुत सीरियस मैटर पे बात करनी है और तुम ऐसे बातें कर रहे हो। तब जियानसन कहता है हाँ हाँ बोलो यार मैं सुन रहा हूँ, बोलो क्या काम है जल्दी बताओ। तब जो विंग था वो कहता है एक्चुअली जियानसन मुझे तुमसे ये कहना था कि, तब जियानसन कहता है हाँ बोलो क्या कहना था कि। तब जो विंग था वो कहता है एक्चुअली जियानसन मैंने लैन वांगजी के बैग पे देखा और उसके बैग पे। तब जो जियान चंद था वो कहता है हेलो ये सब मुझसे तुम क्या कह रहे हो, तुम दोनों अल्फा ओमेगा हो, तुम लोग चाहे जो करो और मुझे उसके बारे में बताने की क्या ज़रूरत है। तब जो जियान चंद के तरफ विंग देखते हुए कहता है तुम चुप करो जियान चंद, तुम कैसे बकवास बातें कर रहे हो, तुम पहले मेरी बात तो पूरी सुनो, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, बस अपने में ही अज्यूम करने लगते हो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तब जो जियान चंद था वो कहता है हाँ अज्यूम करना पड़ता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सिमलेस हो। तब जो विंग था वो कहता है ओह मैं शेमलेस नहीं हूँ, शेमलेस तो तुम हो और तुम बस मेरी बातें सुनो। तो जियान चंद हाँ कहता है हाँ बोलो बोलो मैं सुन रहा हूँ, और ये कह के वो देखने लगता है विंग को अपना लैपटॉप साइड में रख के। तब विंग उसके पास जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है और वो कहता है एक्चुअली जियान चंद मैंने लैन वांगजी के बैक पे बहुत ज़्यादा मारने के निशान देखे। तब जो जियान चंद था वो कहता है मारने के निशान मतलब। तब जो विंग था वो बताता है कि जो लैन वांगजी है उसके बैक पे बहुत ज़्यादा मारने के निशान है और चाबुक पड़े हुए हैं, मतलब उसको मारा गया है, कम से कम 10 तो चाबुक मारे ही गए हैं क्योंकि विंग गिना है बैठ के। तब जो लैन वांगजी के बारे में सोच विंग सॉरी जियासन कहता है क्या वो ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है, तुम उसका ध्यान रखा करो विंग, तुम उसके बारे में क्यों नहीं सोचते, वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करता और तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते। तब जो विंग था वो कहता अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, उसको फीवर है तो मैंने उसको दवा दे दी है और उसके जो चोट है उसमें मेडिसिन अप्लाई कर दी और मैंने उसको सोने के लिए कर दिया है, वो सो रहा है। तब जो जियान था वो कहता है कि देखा मैंने कहा
कि तुम लैंडमार्क जी का ध्यान रखा करो, लैंडमार्क जी का ध्यान रखा करो, पर तुम लैंडमार्क जी का ध्यान नहीं रख सकते हो। तुम्हारे अंदर जिम्मेदार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो बेचारा तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करता है। वो अगर चाहे तो जाके अपने लिए एक रूम रेंट पे लेके आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है, क्योंकि उसको इतनी सैलरी हमारे कंपनी से मिलती है। लेकिन वो तुम्हारा अल्फ़ा होने की वजह से वो तुम्हारे साथ यहाँ पे रहता है और सारे टॉर्चर्स झेलता है। तुम्हें तो उसकी कदर नहीं है विंग। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर में तुम उससे चाहते क्या हो। मैं तो परेशान हो गया हूँ तुमसे। तब जो विंग था वो कहता है, ओह जियान तुम चुप करो, तुम ऐसी बकवास बातें क्यों कर रहे हो, और मैं उसको थोड़ी ना फोर्स करता हूँ कि वो यहाँ पे रहे, वो जा सकता है। तब जो जियान था वो कहता है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि अगर वो चला गया तो तुम खुश रहोगे। तब जो जियान था, सॉरी, तब जो विंग था वो कहता, हाँ मैं खुश रहूँगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो चाहे जहाँ जाए चाहे ना जाए, और मैं उसे पसंद नहीं करता। तुम्हें तो पता है कि हम दोनों की शादी ज़बरदस्ती हुई थी, तो मैं उसे बस अपने हस्बैंड होने की वजह से यहाँ पे उसके साथ रह रहा हूँ, नहीं तो मैं उसके साथ रहता भी नहीं। तब जो जियान था वो कहता है, विंग मैंने कितनी बार कहा है इतनी उल्टी सीधी बातें उसके बारे में मत कहा करो, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। और विंग वहाँ से जाने लगता है, पर वो रुक जाता और कहता है, मुझे तुमसे पूछना था, क्या मॉम ने उसको चाबुक से मारा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तब जो जियान था उसके सर पे मारते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? मॉम नहीं मारा है, और मॉम के सिवा चाबुक का यूज़ कौन करता है? तुम्हें याद नहीं है बचपन में मॉम जब गुस्सा होती थी तब अपना चाबुक निकालती थी? ऐसे ही उन्होंने लैंडमार्क जी के भी ऊपर चाबुक का ही यूज़ किया है, और तुम्हें समझ में नहीं आया एक बार में? तुम बहुत ज़्यादा ही पागल हो, तुम एकदम मैड हो। तब जो विंग था वो कहता है, ओह जियान तुम बंद करो अपनी बकवास बातें, मैं बस पूछ रहा था क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि मॉम ऐसा कुछ करेंगी। तब जो जियान था वो कहता है, वो मॉम नहीं किया है, क्योंकि उस दिन लैंडमार्क जी लेट हो गया था और मुझे पता था कि आज लैंडमार्क जी लेट हुआ है तो उसे मार पड़ने वाली है। तब जो विंग था वो कहता, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तब जियान कहता है, तुम्हें तो उसकी कोई फिक्र है नहीं, तो तुम जान के क्या करोगे, और वैसे भी उसको वैसे ही रहने दो और तुम अपने काम पे ध्यान दो। तुम्हें पता ना कि अगर मॉम के खिलाफ बोले तो मॉम क्या करेगी। तब जो विंग था वो कहता है, तुम चुप रहो और मैं जाके मॉम से बात करके आता हूँ। और ये कह के वो चला जाता है मैडम यू के पास और मैडम यू के रूम पे नॉक करता है। तब मैडम यू कहती है आने के लिए, और जब विंग अंदर जाता है तब मैडम यू उसे देखती है और कहती है विंग बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब जो विंग था वो कहता है, मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जो मैडम यू थी वो कहती है, अरे इतना इंपॉर्टेंट बात है, बोलो क्या इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें जो भी बात करनी है बताओ, मैं सुन रही हूँ। तब जो विंग था वो कहता है, मॉम एक्चुअली मुझे तुम आपसे लैंडमार्क जी के बारे में पूछना था। तब मैडम ने उसे देखने लगती और कहती है, लैंडमार्क जी के बारे में क्या पूछना था बेटा, पूछो क्या पूछना है। तब जो विंग था वो कहता है कि एक्चुअली मॉम मुझे लैंडमार्क जी के बारे में आपसे ये पूछना था कि मॉम। तब जो मैडम थी वो कहती है, अरे बेटा हिचकिचाओ मत, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैं तुम्हारी हर बातों का, हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और ये कह के वो विंग को देखने लगती हैं और विंग उन्हें देखते हुए कहता है, मॉम मुझे आपसे पूछना था कि जो लैंडमार्क जी के बैग पे इतने सारे मारने के निशान हैं क्या वो आपने दिए हैं? तब मैडम उसे देखने लगती है और कहती हैं, क्या तुमने देखे हैं? तब जो विंग था वो कहता है, हाँ मॉम मैंने देखा है और इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं है, मैं बस आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या वो आपने दिया है? तब मैडम उसे देखती है और मैडम कहती है, हाँ वो मैंने दिया है, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तब जो विंग था वो कहता है, पर मॉम आपने उसे क्या मारा, उसकी गलती क्या थी? तब मैडम यू कहती है, देखो उसकी गलती चाहे हो चाहे ना हो, पर उसकी गलती जो भी थी उसका पनिशमेंट उसे मिल चुका है और तुम्हें इस बातों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता है, पर मॉम वो आप उसको कैसे मार सकती हो? वो मैं अब क्या बोलूँ मॉम, उसको फीवर हो गया, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो? तब मैडम यूँ कहती हैं, विंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे खिलाफ़ कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो इतना ज़्यादा और तुम मेरे डिसीजन के खिलाफ जा रहे हो। उस दिन लैंडमार्क जी लेट हो गया था और मैंने उससे पूछा तो उसने मुझसे बहस किया। तब जो विंग था वो कहता है, पर मॉम लैंडमार्क जी तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो बहस करे। तब जो मैडम थी वो कहती है, बेटा पर उसने मुझसे बहस की, और वो अपने जो मगरमच्छ के आंसू थे वो बहाने लगते हैं और वो दिखाने लगते हैं कि लैंडमार्क जी ने उनसे बहस की, उनके साथ थोड़ा मतलब झगड़ा किया, इसलिए उन्होंने पनिशमेंट देने के लिए उसको सही करने के लिए मारा और उनका कोई मोटिव नहीं था। और ये देखने के बाद जब विंग मैडम यू के आंसुओं को देखता है तो उसको मतलब थोड़ा सा इमोशनली वो ज़्यादा अटैच है, तो वो अपनी मॉम को ऐसा रोते हुए नहीं देख सकता और वो कहता है, ठीक है मॉम आप रोइए मत, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा और मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे। और ये कह के वो अपनी मॉम को गले लगा लेता है और इधर मैडम स्माइल करती है और अपनी आंखों से अपने आंसुओं को पोंछती है, क्योंकि उन्हें थोड़ा विंग के सामने दिखाना पड़ेगा ना कि वो बहुत ज़्यादा ही लाचार हैं। वो बस उसे
एक अच्छा अल्फ़ा बनाना चाहती हैं विंग के लिए, तो विंग को क्या करेगा, विंग अपनी मॉम की साइड लेकर ना, क्योंकि वो लैन वांगजी की साइड वैसे भी नहीं अभी नहीं लेता है। तब वो कहती हैं बेटा और कोई क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम अगर चाहो तो तुम लैन वांगजी से पूछ सकते हो कि उसने मुझसे बहस की थी इसलिए मैंने उसे मारा, उसे मुझे लेसन तो सिखाना ही था ना। तब विंग कहता है हाँ मम मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और ये कह के विंग वहाँ से निकल जाता और वो आता है हॉल में, और हॉल में आने के बाद वो बैठ जाता है और देखता है किचन में एक मेड काम कर रही है और वो खाने बना रही है। ये देखने के बाद विंग कुछ नहीं करता है, वो जाता है किचन में और वहाँ से पानी पीता है और फिर जाता है अपने रूम में, और रूम में जाने के बाद देखता है अभी भी लैन वांगजी सो रहा था, और वो सोते हुए लैन वांगजी को वैसे ही छोड़ता और बैठ के अपना काम करने लगता है। तभी वहाँ पर जो जियान था वो आता है और कहता है विंग चलो खाने के लिए, और डिनर तैयार हो गया। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है दादा चलिए, और वो अपने ब्रदर के साथ निकल जाता है डिनर करने के लिए, और नीचे आके वो लोग डिनर करते हैं। तब मैडम भी पूछती है बेटा लैन वांगजी कहाँ है, वो मेरी बातों से नाराज़ है क्या बेटा, अगर वो मेरी बातों से नाराज़ है तो मैं उससे माफ़ी भी मांग सकती हूँ बेटा, तुम जो कहोगे वो मैं कर दूँगी बेटा। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल बनने की एक्टिंग करने लगती है। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, वो आपसे नाराज़ नहीं है, एक्चुअली उसको फीवर है तो वो सो रहा है, और मैं नहीं चाहता था कि वो डिस्टर्ब हो इसीलिए मैंने उसे उठाया नहीं, तो मैंने सोचा वो सोए ही रहे। तब जो मैडम मीटिंग वो कहती है हाँ तुमने सही किया, और ये कह के वो जियान चंद की तरफ देखते हैं और जियान चंद को देखते हुए कहती हैं जियान चंद तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुम एक मेड ले आए, नहीं तो आज लैन वांगजी की तबीयत ख़राब है तो खाना कौन बनाता, और तुमने अच्छा किया अब मेड आ गई, अब मेड रोज़ काम करेगी और लैन वांगजी को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कह के मैडम यू एक फेक स्माइल देती हैं, और वो जियान चंद समझ रहा था क्योंकि जियान चंद अपनी मॉम के रग रग से वाकिफ़ है, भले वो विंग को कुछ भी टोपी पहना देती हैं लेकिन वो जियान चंद को टोपी नहीं पहना सकती, क्योंकि जियान चंद विंग से ज़्यादा ही स्मार्ट है और विंग को इमोशनल फूल बनाना ज़्यादा आसान है, पर जियान चंद को कोई भी इमोशनल फूल नहीं बना सकता। पर विंग की एक प्लस पॉइंट है कि बिजनेस में उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जितने अच्छे प्लान्स विंग के पास होते हैं किसी भी गिरते हुए कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के, उतने अच्छे प्लान जियान चंद के पास नहीं है, और इसीलिए मैडम विंग का ज़्यादा फेवर करती हैं, वो विंग को ज़्यादा बेटा बेटा करती रहती है। और ये सारी चीज़ें जियान चंद समझता है पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी मॉम चाहे जो करे, उसे बस अपनी लाइफ आराम से बितानी है और वो नहीं चाहता कि उसकी मॉम उसकी लाइफ में इंटरफेयर करे। तभी जो मैडम होती है वो अपने पास से कुछ फ़ोटोज़ निकालती है और वो जियान चंद को दे देती हैं और कहती हैं ये फ़ोटोज़ देखो, ये फ़ोटोज़ मैंने तुम्हारे लिए सेलेक्ट किए हैं तुम्हारे ओमेगा के लिए, तो तुम बताओ इसमें से कौन अच्छा है। तब जियान चंद कहता है मॉम मुझे शादी नहीं करनी है और ये सब फ़ोटोज़ आप मेरे पास से हटाइए, मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे इन सब को दूर रखिए। तब मैडम यूँ कहती है जियान चंद आखिर में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता है, तुम चाहते क्या हो, मैं तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ और तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे लगता है कि बस मेरे ही मतलब है। तब जियान चंद कहता है हाँ मम बस आपकी मतलब है, क्योंकि आप कंपनी को और ऊपर लेके जाना चाहती हो इसलिए आप मेरी कंपनी की प्रॉफिट के लिए शादी कराना चाहती हूँ, पर मैं शादी नहीं करने वाला हूँ, और वैसे भी जब तक मुझे मेरा लाइफ पार्टनर नहीं मिल जाता जिससे मैं प्यार करूँ तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। और ये कह के वो मैडम यू को देखते हुए वहाँ से जाने लगता है। तब मैडम यू कहती है जियान चंद रुको मेरी बात सुन, जियान चंद तुम कहाँ जा रहे हो, पर जियान चंद उनकी बातें नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। और इधर विंग अपनी मॉम को देखता है और मॉम को देखते हुए कहता है मॉम उसे जाने दीजिए और मैं उससे बात करूँगा। तब जो मैडम थी वो कहती है हाँ बेटा तुम ही बस मेरी बातें समझ सकते हो और प्लीज़ तुम बात करना जियान चंद से और उससे कहना कि वो शादी के लिए मान जाए, क्योंकि ये शादी उसके लिए बहुत अच्छी है और कंपनी के लिए भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लाएगी और इससे हमारे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वो ओमेगा भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है मॉम आप वो फ़ोटो मुझे दे दीजिए मैं उससे बात करता हूँ। तब जो मैडम होती वो एक लिफाफे में करके उस फ़ोटो को दे देती और कहती है यही लड़की मैंने सेलेक्ट की है और इसको दिखा देना, और अगर ये नहीं पसंद आती है तो मेरे पास और भी ऑप्शंस है उनको भी जियान चंद देख सकता है। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है मॉम मैं जियान चंद से कह दूँगा, और ये कह के वो भी चला जाता है अपने रूम में, और रूम में जाने के बाद देखता है तो तब जो लैन वांगजी था वो अभी भी सो रहा था, और ये देखने के बाद विंग सोचता है कि हाँ लैन वांगजी को फीवर है और विंग ने दवा दी है तो वो सोएगा ही ना, उसे प्रॉपर रेस्ट चाहिए। और ये सोच के विंग भी जाता है अपना ड्रेस चेंज करता है और अच्छे से बात लेता है और आके लैन वांगजी के बगल में सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में
विंग आज जल्दी उठ गया था और वो तैयार हो रहा था। तब लान वांगजी की आंखें खुलती हैं और वो जब विंग को तैयार होते हुए देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि उसे लेट हो गया, उसे तो मैडम ने छोड़ेंगे नहीं। और वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और जल्दी से वॉशरूम से आता है तैयार होकर। तब जो विंग था वो कहता है तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारे बैक पे इतनी ज़्यादा चोट लगे हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तब जो लान वांगजी था वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऑफिस जा सकता हूँ और मुझे पेन नहीं हो रहा चाहता। और ये कह के वो जल्दी जल्दी नीचे जाता है अपना काम करने के लिए, मतलब जो खाना वाना बनाना था। तब जहाँ वहाँ पे जाता है तब देखता है एक सर्वेंट सारा काम कर चुकी है। और ये देख के बस लान वांगजी देखता रह गया था, क्या एक सर्वेंट ने सारा काम कर दिया, ओ माय गॉड, मैडम न्यू कहीं उसे मारेंगे तो नहीं। तब वो मैडम न्यू को देखता है जो हॉल में बैठी हुई थी और मैडम न्यू उसे घूर रही थी, पर उसे कुछ नहीं कहती और कहती हैं अरे वांगजी बेटा तुम आ गए, तुम्हें कल फीवर था, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए। तब जो लान वांगजी था वो कहता है सॉरी 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 आंटी, मैं लेट तक सोता रह गया। तब जो मैडम कहती अरे बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी और तुम्हारी तबीयत नहीं ना ठीक थी तो तुम्हें सोना चाहिए। और क्योंकि वो एक स्माइल करती थी और वो स्माइल बहुत ज़्यादा ही डेंजरस थी, जो देखने के बाद लान वांगजी के मतलब हाथ पैर पूरे कांपने लगते हैं कि कहीं मैडम ये उसके साथ कुछ करे ना, क्योंकि मैडम ये जब ऐसी स्माइल देखती हैं तब वो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होती है, जिससे बचना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। और अभी लान वांगजी उसे देख के बहुत ज़्यादा ही हाथ पर उसके कांपने लगे थे। तभी वहाँ पे जियानचन आता और जियानचन कहता है ब्रेकफास्ट तैयार है। तब मैडम ने कहती हाँ जब तुमने सर्वेंट लाई है तो खाना तो तैयार रहेगा ही ना। और ये कह के मैडम ने कहती है विंग को बुलाने के लिए और लान वांगजी चला जाता है ऊपर विंग को बुलाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल देखेंगे क्या होता है आगे। आप लोग अच्छे से रहिएगा।